अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तैसी। आज हमारे साथ नजीब मौजूद हैं, जो कि बिज़ ग्रो के को-फाउंडर हैं। चलें इनसे सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नजीब, क्या हाल है तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह तहसीन भाई। मैंने आज इंट्रोडक्शन नहीं कराया क्योंकि मैं जब तुम्हारी पॉडकास्ट देखता हूँ ना, तो इंट्रोडक्शन तुम ही करा तुम उनसे बोलते हो यार अपना इंट्रोडक्शन आप खुद दे दे, तो मैंने कहा तुम्हारा फॉर्मेट वही रखते हैं, तो आप अपने इंट्रोडक्शन दे दें आज। Thank you very much, and it's really been an honor on your podcast. ठीक है, अच्छा, so my name is Najibullah Salim, as you said, and I'm the co-founder of BizGrow Consultants. ठीक है। और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो लीगल मैटर्स के अंदर है, प्लस ओके। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर है। हाँ, हाँ। बट एज ए बिजग्रो कंसल्टेंट्स हमारे कोई 3 वर्टिकल्स है, ऑन अमेज़न प्राइवेट लेबल, अमेज़न सही है। होलसेल एंड डिजिटल मार्केटिंग प्लस लीगल मैटर्स। परफेक्ट हो गया। अमेज़न की ए टू ज़ी सर्विसेज़ दे रहे हो? मतलब एग्जैक्टली, एट अमेजोन की एडवर्टाइज सर्विस दे रहे हैं ऑन प्राइवेट लेबल, बट टू फॉरेनर्स। पाकिस्तानियों को नहीं, थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस रहा है, बट नहीं, नहीं होलसेल का सही हम है, कर रहे वो तो ठीक है। और हैं। होलसेल की भी ए टू ज़ी सर्विसेज़ दे रहे होलसेल हो की भी ए टू या सी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह। और थर्ड तुमने क्या बताया था अभी? लीगल मैटर्स, एलएलसी लीगल मैटर्स फॉर्मेशन। मतलब? लीगल मैटर्स के अंदर आपकी यही होती है कि एज अ नॉन रेजिडेंट आपको अगर कंपनी बनानी है यूएस के अंदर, सही। आपकी एलएलसी हो गई, फिर आपके बैंक अकाउंट्स हो गए, फिर आपके कुछ आईआरएस के ऑब्वियसली टैक्सेशन के लिए आपको कुछ ठीक लेटर्स है। चाहिए होते हैं, वो लेटर्स हो गए। एंड देन जो मेन गोल होता है नॉर्मली लोगों का, वो यही होता है कि भाई हमें अमेज़न का अकाउंट चाहिए सो वी कैन स्टार्ट आवर बिज़नेस। तो इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो सिर्फ़ एलएलसी खोल के नहीं देते हो, तुम उसकी पूरी सर्विसेज़ ए टू ज़ी कह एग्ज़ैक्टली, लें जिसको हम एग्ज़ैक्टली, आजकल कहते हैं ए टू ज़ी। एग्ज़ैक्टली, ए टू ज़ी आप कह सकते हो उसके उसको। बाद अगर कभी कोई लेटर आ गया, हुँ, हुँ। कोई अगर टैक्स रिटर्न फाइल करना है एग्ज़ैक्टली, वो भी है, और उसके अगर अंदर कोई शामिल कार्ड है। चाहिए, बल्कि तुमने मेरे भी बल्कि कैपिटल वन का कार्ड भी मँगा के दिया था मुझे, बिल्कुल, बिल्कुल, एलएलसी जब मैंने तुम्हारे साथ खोली थी, तो तुम ए टू ज़ी सर्विसेज़ देते हो। अगर मुझे रिटर्न भी बिल्कुल। फाइल करना होगा तो मैं तुमसे कनेक्ट कर लूँ। एग्ज़ैक्टली, वो सब टैक्सेशन फाइलिंग हो गई, आपकी रिटर्न फाइल हो गई, आपकी सेल्स टैक्स के परमिट्स हो गए, आपकी सेल्स टैक्स की फाइलिंग हो गई, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, एक बात ये बताओ मुझे तुम कि अगर हम यूएस में कंपनी खोल रहे हैं, तो कौन एलएलसी कौन-सी बेहतर एलएलसी रहती है? उसका क्या तरीक़ेकार होगा? कोई गाइडलाइन दो। अच्छा, स्टेट वेरी करता है, ठीक है? ठीक है, आपके बिज़नेस के ऊपर। ठीक है। अभी आपका बिज़नेस क्या है, वो बड़ा मैटर करता है। उसके बाद आई विल सजेस्ट यू कि आपने इस स्टेट के अंदर एलएलसी खुलवानी है। नॉर्मली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सही। ज़्यादातर लोग अमेज़न के हवाले से ही आते हैं। वो अमेज़न प्राइवेट लेबल हो, अमेज़न होलसेल हो या अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज हो, ठीक ठीक है? है। अब अगर आपका होलसेल का माइंड है, ठीक है, आपने बिज़नेस ही डीएस भी वही तो किया। आता होगा। डीएस अभी लोग इतने नहीं आ सही रहे, कह रहे हो। लेकिन डीएस के लिए आपको किसी स्टेट के ऊपर सोचना नहीं है। जिस स्टेट के अंदर आपको कम रेट पड़ रहा है, आपने वहाँ पे फाइल कर देनी है बेसिकली। सही लेकिन है। डीएस अभी आप अभी अभी आजकल इसका दौर खत्म हो गया। दौर ही खत्म हो गया, डीएस ही खत्म हो गई। बड़ी सही, मुश्किल हो गई, आप कर ही नहीं मुश्किल है। सकते। ठीक है, अगर आपने होलसेल करना है ठीक स्पेशली, है, तो देखिए आपने हमेशा वो स्टेट चूज़ करनी है जिसका जो सेल्स टैक्स है ना वो 0% है। ठीक है। स्टेट का जो टैक्स होता है, वो वो 0% 0% है, ठीक है? नंबर ठीक 2, आपने वो स्टेट चूज़ करनी है जहाँ आपको ब्रांड अप्रूवल्स मिलते हैं। अब एक स्टेट है नेवाडा हो गया, ठीक है, सही, केंटकी हो गया, ये थोड़े चीप स्टेट्स है। ठीक है। आपके ठीक जो होलसेलर्स हैं वो इन स्टेट्स को लियारी समझते हैं। लियारी इज़ अ गुड प्लेस, मैं उसको डिफेम नहीं कर रहा, नहीं, लेकिन सही। वो आप लियारी समझते हैं, ठीक है? कि भाई यार ये स्टेट का है, तो आपको ब्रांड अप्रूवल्स के अंदर मुश्किल होती है। नंबर अच्छा, नंबर 2। सही है। यानी कि अगर जैसे डिफेंस में बंदा बैठा है तो उसका एक एरिया की वजह से अप्रूवल आराम एग्ज़ैक्टली, से मिल जाएगी, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि कंपनी आएगी नहीं वहाँ पर एग्ज़ैक्टली, चेक करने। ठीक है, अब एग्ज़ैक्टली। समझ में आई मुझे। ठीक दैट है, इज़ द रीज़न, ठीक है? नंबर 3, आपने हमेशा वो स्टेट चूज़ करनी है जिसका एलएलसी का रिन्यूअल, या जिसको हम एनुअल रिपोर्ट कहते हैं, ठीक ठीक है? है। उसकी रिन्यूअल हर साल ना हो। सही, ठीक है, आपको बार-बार अकाउंटेंट को पकड़ना नहीं पड़े, आपको उसको पे नहीं करना पड़े, आपने एनुअल रिपोर्ट के लिए पे नहीं करना पड़े। तो सही, नॉर्मली स्टेट्स के अंदर टेक्सास आपका आता है, सही, फ्लोरिडा आता है, वायोमिंग आता है, ठीक सही। है, आपका डेलावेयर आता है, ठीक है, आपका कोलोराडो आता है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि उसके चीप भी है और उनके सेल्स टैक्स नहीं है। सही। एक दफ़ा मैं रिवाइज़ करूँ, तुमने मुझे कहा कि सबसे पहले तो लोकेशन, एग्ज़ैक्टली, फिर उसके बाद स्टेट और एग्ज़ैक्टली। फिर हर ईयर रिटर्न ना कर रिटर्न भरने। ना हो प्लस उसकी टैक्सेशन, कि स्टेट का जो टैक्स है वो कम उसका हो। वो कम हो। तो ये एग्ज़ैक्टली, तुमने सिर्फ़ होलसेल के लिए ही बोला है या सिर्फ़ एग्ज़ैक्टली। और ये सिर्फ़ ये अमेज़न के लिए भी ये वैलिड होती है बात? नहीं, ये मैंने आपको अमेज़न एफबीए होलसेल के लिए अच्छा, ही सिर्फ़ बोला है। होलसेल के लिए बोला सिर्फ़ है। होलसेल के लिए बोला है, ठीक है? ठीक है, फिर बाज़-ओ-क़ात अगर आप कोई चाह रहे हो कि यार मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी हूँ, ठीक है? मैं ठीक कोई है, कॉल सेंटर खोलना चाह रहा हूँ यूएस के अंदर वर्चुअली, तो ठीक है। आपके लिए उसको कंपनी चाहिए। तो फिर वहाँ पे आपको सेल्स टैक्स वग़ैरह इन चीज़ों के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। सही। बिकॉज़ सेल्स टैक्स आपके ऊपर तब अप्लाई होता है जब आप रीसेलर सर्टिफ़िकेट के लिए अप्लाई कर अप्लाई करते हो। जब आप होलसेल पे जा रहे हो तभी इम्पोर्टेंट है। तभी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप अगर आप प्राइवेट कोर्स वगैरह कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तब इम्पोर्टेंट नहीं है नहीं है। तो उसपे भी तो सेल्स हो रही है ना, तो सेल्स टैक्स तो देना पड़ेगा। सेल्स हो रही है, लेकिन आपने एनुअल इनकम जैसा आपने फाइल करनी है। आपकी सालाना चक्कर होता है। अब ये कि होलसेल सही, के अंदर आपने सालाना भी तो पे करना है, वो तो मस्ट चीज़ करना है। है। इस तरह हम एफबीआर को अपना फिस्कल ईयर का सही, रिटर्न फाइल करवा रहे होते हैं। लेकिन सही, होलसेल के अंदर आपको क्वार्टरली भी टैक्स फाइल करना होता है। सही। दैट इज़ द रीज़न।
अच्छा, मैं यूडीमी में कोर्स बेचता हूँ ऑनलाइन, ठीक है ना, जी, ऐसे जी। ही। तो फिर मुझे क्या सेल टैक्स तो फिर भी देना पड़ेगा ना, तो अगर वहाँ से मेरा कोई कोर्स खरीदता है, तो क्या मैं अगर यूएस में कंपनी खोलता हूँ, तो मुझे क्या सेल टैक्स नहीं देना पड़ेगा? सेल्स टैक्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ देखिए सेल्स टैक्स आप तब पे करते हैं जब आप फिज़िकली गुड्स खरीद रहे होते हैं किसी सप्लायर से। अच्छा, सर्विस ये पे कप नहीं होगा। एग्ज़ैक्टली ये कप मैं ले रहा हूँ तो मुझे इसके लिए ऑब्वियसली सप्लायर चाहिए, मैं इसे इस अपना सर्टिफ़िकेट इसको दूँगा तो ये प्रोडक्ट मुझे अलाउ ठीक है। करेगा सेल करने तो के लिए। यानी कि अब मेरे और थोड़ा-सा इसको करता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट वाले। अब मैं अगर ब्रॉडबैंड दे दूँ, ठीक क्योंकि हो गया। कोर्स पे तो शायद जो डिजिटल प्रोडक्ट वाले हैं, तो फिर उनको सेल टैक्स जमा कराने की ज़रूरत नहीं उनको है। उनको जमा करवाने तो की फिर ज़रूरत उनको नहीं है। फिर ये होलसेल वाली स्ट्रेटजी पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर कोई वो कहीं पे ज़रूरत भी नहीं है। खोल लें जहाँ वो सस्ती मिल रही किसी हो। बस वो उस स्टेट के अंदर खोल ले कि वो पंचायत उसके अंदर ज़्यादा ना हो। ठीक है? ठीक है। पंचायत मीन्स कि भई आपको एनुअल 3 जो मंथ आपकी पे इनकम हाँ, है, वो जो है वो उसका जो टैक्सेशन है वो ज़्यादा ना हो। ज़्यादा ना ठीक हो। है? अब बाज़ औक़ात कुछ स्टेट्स यूएस के अंदर है कि वो आपकी ना बायलैटरल चल रही होती है। सही, उसके अंदर आपको स्टेट को भी रिपोर्ट करना है और आईआरएस को भी रिपोर्ट करना है। ठीक है। ठीक है? अब आपकी जो जो मैंने आपकी कंपनी बनवा के दी थी वो टेक्सास के अंदर थी। बिल्कुल ऐसे ही था। टेक्सास के अंदर ये कि आपने वन टाइम 300 पे किया फॉर 20 इयर्स फॉर लाइफ टाइम आप लाइफ पे नहीं टाइम करना आपको हर पे साल। ही नहीं करना। आपने जस्ट एनुअल रिपोर्ट फाइल करवानी है उसकी। ठीक है। हाँ, वो भी साल में 1 दफ़ा में करना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली वन्स लेकिन इन अ एक ईयर। बात जो मुझे बाद में पता चली, मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए हुँ, हुँ। कि सिर्फ़ कंपनी खोलना आसान नहीं है, ज़रा मुझे बता दो कि फाइलिंग के भी कितने, क्योंकि जब तुमने मुझे बताया, तो मैंने कहा 1 लाख रुपए मुझे फाइल करने के भी करने पड़ेंगे, वो मैं सही, अभी तक थोड़ा-सा मेरा टेंशन में हूँ। मैंने कहा यार कंपनी सही, खोल तो ली है, क्यों खोली थी? सही। तो आप ये भी बता दें कि अगर हम $300 या $500 की कंपनी खोल रहे हैं, तो टैक्सेस पे रिटर्न फाइल करने का भी हमें ईयरली कितना पे करना पड़ेगा, ताकि वो बहुत सारे लोग ये कंसीडर नहीं कर, मेरे जैसा आदमी कंसीडर नहीं कर रहा है कि यार सही। साल, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा रूल ही नहीं है। एक दफ़ा एनटीएन बना दिया तो जमा ही कभी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, वो कराएँगे तो ₹1000 दे दिए उसको, भाई चल कर दे। अकाउंटेंट ने कर दिए, एग्ज़ैक्टली। देखिए इट्स वेरी इंपोर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर बिज़नेस। आपने ठीक है, एलएलसी फाइल कर ली, अब यूएस इज़ समथिंग डिफरेंट, ठीक है? उससे आप बच नहीं सकते। अगर आप टैक्सेशन पे नहीं करेंगे, आपकी कंपनी इनएक्टिव हो जाएगी। आपने फिर उसको रीइंस्टेट तकरीबन करवाना है। कितने साल का टाइम होता है हमारे पास? 1 से 2 साल का 1 टाइम साल होता का ही होता है, है? 1 1 साल का साल टाइम, का ही है, ठीक है? अब उनकी ड्यू डेट निकल गई, ठीक है? ठीक है, 3-4 महीने के अंदर वो आपको इनएक्टिव करवा के दे देंगे, ठीक है? अब अकाउंटेंट को कितना पे करना है, दैट इज़ अ क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखिए डिफरेंट अकाउंटेंट्स हैं। बाज़ औक़ात अगर कोई सीपीए क्वालिफाइड है, ठीक है? वो ठीक आपसे है, हमेशा ज़्यादा चार्ज करता है। ठीक है, अगर किसी के पास सिर्फ़ उसको टैक्सेशन वगैरह आती है, इनकम ठीक है, टैक्स तरीका उसको पता है, लेकिन उसके पास वो सीपीए आईआरएस से रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक हाँ, है। लेकिन वो आईआरएस से सिर्फ़ उसने अपना प्रैक्टिशनर का जो है टैक्सेशन का जो नंबर होता है, हुँ, पीटीआईएन हुँ। जिसको हम कहते हैं, वो ले लिया, तो वो आपसे कम चार्ज करता है। वो आपसे सही। 200 अराउंड चार्ज कर लेता है। यानी कि 200 के हम आए दिमाग में रखे $200 के आस-पास। $200 आपने उसको पे करना है हर साल। परफेक्ट हो गया। अच्छा नजीब, ये तो हो गई हमारी थोड़ी एलएलसी से रिलेटेड बात। थोड़ा मुझे बताओ कि मैंने तुम्हारी एक बड़ी अच्छी चीज़ देखी है, तुम्हारा नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है यार। हाँ, बिल्कुल। तुम सोशल मीडिया में बड़े स्ट्रॉन्ग रहते हो, हर आधे घंटे का तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे निकालते हो? एक तो सब तो इतने कमेंट का रिप्लाई, क्योंकि मुझसे तो बहुत मुश्किल होता है। और न्यूबीज़ जो हैं हमारे, वो अपना नेटवर्क अगर बढ़ाना चाहें, जो इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट लोग हैं, हुँ, तो हुँ। वो अपना कैसे नेटवर्क बढ़ा सकते हैं? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है कि आप टाइम किस तरह मैनेज करते हो? बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमल का जो दारोमदार है, वो आपकी नियत सही, के ऊपर है। सही। ठीक है, अब मैं टाइम निकालता हूँ, तो मेरी नियत ये है कि यार मैं किसी की हेल्प करूँ। बिकॉज़ जब मैंने इस फ़ील्ड के अंदर एंटर किया, तो बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प की थी। ठीक है, सो ठीक आई है, वांट टू गिव देम बैक टू द कम्युनिटी। तो सही है, मैं किसी भी तरीके से टाइम निकाल लेता हूँ। ठीक है, एक इलॉन मस्क का एक फ़ॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है टाइम फ्रेमिंग का, जिसको मैं सही, टाइम बॉक्सिंग में बोलता हूँ। सही। तो उसके अंदर अगर आपके पास 12 घंटे, तो आप 12 घंटों को तोड़ देते, तोड़ ठीक है? देते हैं। 3 घंटों में तोड़ दें या 4-4 में तोड़ दें। उसको तोड़ने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि यार पहले के जो 3-4 घंटे उसके अंदर मैंने ये करना है। तो ठीक है, स्पेसिफिकली मैं सिर्फ़ विद कंप्लीट फ़ोकस मैं सिर्फ़ वही करता हूँ। ठीक है, उनमें से किसी तरीके से मैं 1 घंटा निकाल के लोगों को रिप्लाई करता हूँ या कोई पोस्ट बना के अवेयरनेस टाइप की या कोई नॉलेज वगैरह कोई इन्फॉर्मेशन मैं पोस्ट कर देता हूँ। ठीक तो है, इस तरह मैं अपना टाइम मैनेज कर रहा हूँ। बाकी आपने बात की कि नेटवर्किंग एक न्यूबी अगर फील्ड के अंदर आता है तो बिल्कुल, सबसे पहले तो वो समझ ले कि नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। सही। ठीक है, आपकी नेटवर्किंग आपका नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ। वर्थ। ठीक है, ये सही बहुत है, फेमस एक कोट है, सही। पता नहीं किसका है बट चलिए मेरा ठीक नहीं है, है अच्छा है। एटलीस्ट। तो उसके अंदर पूरा ना आप समंदर को कूज़े में आपने बंद कर दिया सही, इस कोट से। अब इस फील्ड के अंदर जिसके अंदर हम है ई-कॉमर्स, इसके अंदर टू मेक इट सस्टेनेबल, टू मेक इट प्रॉफिटेबल, हुँ, हुँ। ठीक है, फॉर द कोलैबोरेशन आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए। वो थोड़ी-सी आगे की बात हो गई। अगर कोई न्यूबी आता है सही, उसको नेटवर्किंग करनी है, एक तो वो रैंडमली नेटवर्किंग नेटवर्किंग कर सकता है जिसका सच एज़ कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। वो ये है कि भाई कोई बंदा अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, कोई एट्सी कर रहा है, कोई ठीक होलसेल है, कर रहा है, कोई एट्सी ड्रॉप शिपिंग कर रहा है एट्सी के ऊपर या कोई अमेज़न
के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, होलसेल कर रहा है, वॉलमार्ट के ऊपर कुछ काम कर रहा है, वो वर्डप्रेस कर रहा है, वो शॉपिफाई कर रहा है, आपने इन सब को फॉलो किया, इन सही, सब से नेटवर्किंग बढ़ा लिया आपने, ठीक है, ठीक है। कमेंट किया, पोस्ट किया, इनसे जाके इनबॉक्स में पूछा गलत अप्रोच के साथ, ये हो गई आपकी रैंडम नेटवर्किंग। रैंडम एक जो नेटवर्क मैं ये तो सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि भाई आप लोग एक फनल बना के अपनी नेटवर्किंग करें। सही, फनल इस तरह बनाएं कि भाई आप सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें कि भाई मैं हूँ क्या, मैं हूँ क्या? मैं क्या करता हूँ, और मैं मैं क्या क्या प्रोवाइड करना करता चाह हूँ। रहा हूँ? एग्जैक्टली ठीक है। मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैंने अमेजोन यानी कि प्राइवेट लेवल ऑब्जेक्टिव करना है। डिफाइन कर लें। एग्जैक्टली आप वो आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, आपने समझ लिया कि भाई मैं अमेजोन प्राइवेट लेवल करता हूँ, मैं क्लियर हूँ इसके अंदर, मुझे प्राइवेट लेवल ही करना है, ठीक है। सही, अब नंबर 2 इसके आपने प्राइवेट लेवल के बंदे निकालने, फेसबुक सही, से निकाले, लिंक्डइन से निकाले, यूट्यूब से निकाले और ट्विटर से निकाले, वो बंदों की आप लिस्ट बनाएं। कि अवैस भाई अमीन, इसाम शमीम, लेट से मैं लिख देता हूँ कि भाई सही, एहसान चौधरी, ये कुछ बंदे मैंने इनकी लिस्ट निकाल ली है। सबसे पहले आपने इनको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये प्राइवेट लेवल के है कि नहीं है। ठीक है, वंस यू आइडेंटिफाइड कि हाँ यार ये प्राइवेट लेवल के बंदे हैं, आपने इनकी लिस्ट बना ली। सही। लिस्ट बनाने के बाद आप देखिए कि भाई इनका इंटरेस्ट क्या है, आप यानी इनको कि फॉलो करें, इनको फेसबुक पे फॉलो कर लिया। फॉलो करें, ठीक है। ठीक है, आप देखिए ये किस किस्म का पोस्ट करते हैं, इनका इंटरेस्ट किस पे है। सही, अमेज़न भी हो सकता है, आउट ऑफ अमेज़न भी हो सकता है, उसको माइंड ओके, में रखें, ठीक है, वो आपको ठीक है, आगे जाके हेल्प करेगा। नंबर 2 इज़ कि आप लोग इनके साथ एंगेजमेंट बढ़ाएँ। एंगेजमेंट बढ़ाने से ये मुराद है कि ये जब भी पोस्ट करें, आप लाइक आप इनकी नज़रों में आएँ। लाइक लाइक करने से करें, कुछ नहीं होगा, कमेंट करें। कमेंट करें, राइट क्वेश्चन पूछें इनसे, सही, इनसे ज़बरदस्त किस्म के सवाल पूछें। आप सवाल पूछेंगे, आप इनकी नज़रों में आहिस्ता-आहिस्ता आ रहे हैं। आ रहे हैं। इनके इनके माइंड में विजिबिलिटी क्या आएगा, एग्ज़ैक्टली इनके माइंड में विजिबिलिटी आ आएगा गई। यार ये बंदा कुछ सीखना चाह रहा है। ये सही, क्वेश्चन कर रहा है, हर कमेंट पे कर रहा है, हर मेरे पोस्ट के ऊपर कमेंट कर रहा है। मेरे हर सोशल मीडिया के ऊपर मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ आपके जो भी सवाल हैं, बजाय इसके कि इनबॉक्स पे जाने के, आप उसकी पोस्ट एग्ज़ैक्टली, पे कर लें। एग्ज़ैक्टली सही आपने है, उसके माइंड में ये बिठा दिया कि भाई अच्छा आइडिया है। मैं आपसे कुछ सीखना चाह रहा हूँ, सही है, ठीक है। आफ्टर दैट जब वो आपको आइडेंटिफाई कर ले, वो आपको फ़ील हो जाएगा, वो आपको शायद लाइक भी करे, आपको लव रिएक्ट भी करे, आपको फ़ील हो जाएगा फ़ील वहाँ हो से। जाएगा। देन आपने उसके इनबॉक्स में जाना है। मैंने एक सॉरी मैं बात काट रहा हूँ हुँ। तुम्हारी, लेकिन उसमें मैंने एक दफ़ा 13 टाइम्स एटलीस्ट अगर वो रिएक्ट करेगा, हुँ, तो हुँ, वो हुँ। उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो उसको अलग से उसको महसूस नहीं करेगा। शायद आई थिंक ये वाली साइंस भी इसमें फिट करती है कि 13 एग्ज़ैक्टली टाइम्स उसको वो लाइक, जैसे हम ऐड देखते हैं, बार-बार देखते रहते हैं। हाँ, तो वो लाइक करे, कमेंट करे, 13 क्वेश्चन एटलीस्ट दिमाग में रख ले कि भाई मुझे करने हैं। अगर मैं एग्ज़ैक्टली। ऑब्जेक्टिव दूँ तो, एग्ज़ैक्टली वो इससे रिलेवेंट है। आप 13 क्वेश्चंस करें, आप 20 करें, ठीक है। लेकिन आपने उसके उसी रेलेवेंसी सबकॉन्शियस में डालना है। उसके डाल दी उसके दिमाग में। डाल दिया, जैसे ऐड बार-बार दिखता रहता है तो फिर हम चिप्स खा ही लेते खा हैं। ही लेते हैं। तो फिर वो अब ठीक है। तो जब वो बार-बार दिखता रहेगा तो फिर अगर उसको फिर उसके सामने उसकी विज़िबिलिटी हो जाएगी, राइट? एग्ज़ैक्टली ठीक है, आपकी विज़िबिलिटी बन गई, ठीक है, ठीक है, अभी आप उसको इनबॉक्स करें। अब ठीक देखिए है। बाज़ औक़ात न्यूबीज़ इनबॉक्स करके क्या बोलते हैं, हाय, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, ये करने के ये बाद अगर छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। ये बंदा ये अगर मेरे पास भी होता है। एग्ज़ैक्टली देखा होगा तो आपने, वो फिर हम अजीब करते हैं समझिए, वालेकुम सलाम, फिर वो बोलते हैं कैसे हैं? फिर मैं 1 हाँ, घंटे के हाँ, बाद मैं बोलूँगा मैं रिप्लाई ठीक करूँ। हूँ, फिर वो बड़ा क्वेश्चन पूछे। बड़ा इरिटेटेड होता है यार ये बहुत तो। मुश्किल मैं वो तो कभी अभी लोग मुझे गालियाँ देते होंगे लेकिन मैं नहीं करता। ये बोलते हैं यार तू सवाल ही कर ले, मैं जवाब दे फिर दूँगा। लोग बोलते हैं आप बड़े लोग बन गए। ये नहीं, बोलते 2-3 दिन होंगे। से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, हाय वेव मारा और चले गए। हाँ, यार इतना टाइम नहीं है भैया ज़िंदगी में। ऐसा ही है, तो सब में वो आप ये भी सजेस्ट कर रहे हो कि डायरेक्ट वो अगर उसको कुछ है तो वो डायरेक्ट हाय के साथ अपना सवाल फेंक दे। एग्ज़ैक्टली देखिए आप सवाल करें, अपना इंट्रो इंट्रोड्यूस दे दें, करवाएँ। हाँ। अपना इंट्रो दें कि यार मैं आपको प्रोफाइल फ़ॉलो अनलॉक कर ना रहा हूँ। रखें, प्रोफाइल एग्ज़ैक्टली लॉक नहीं, रखते हैं नहीं, ये नहीं, तो, नहीं। और तस्वीर लगा के यार नहीं रखते ये अनलॉक तो। क्यों रखना है यार? आपने फ़ील्ड के अंदर ग्रो करना है। लोग आपके चलो यहाँ से फीमेल है तो कहीं न कहीं कंसीडर कर सकते हैं हुँ, कि यार चलो हो सकता है। लेकिन मेल का भी प्रोफाइल में तस्वीर नहीं लगी होती है, ये तो अजीब, सब दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज और आपके नाम के अंदर फिर आपने निकनेम कुछ प्रिंस, शहज़ादा कुछ लिख दिया, दैट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वे। तो ये चीज़ें भी उनको करेक्ट करनी चाहिए नेटवर्किंग में। एग्ज़ैक्ट सबसे ये पहले तो 4-5 पॉइंट ठीक ये है, प्रोफाइल तो आपने ऑप्टिमाइज़ करनी है। करनी उसके है। बाद जब आप इनबॉक्स में गए तो आप अपने दुआ सलाम जो भी ग्रीटिंग्स है आप करें, इंट्रो दें, ठीक है? ठीक है, इंट्रो देने के बाद आप ज़बरदस्त किस्म का जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना वो आपका आना चाहिए। लास्ट तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन लीस्ट इंप्रेशन एटलीस्ट होता है वो। सही, तो आप इससे ज़बरदस्त किस्म का एक सवाल करें, ठीक है? अपने इंट्रो और बताएँ कि मैं आपको फ़ॉलो कर रहा हूँ, आई रियली ठीक है। एप्रिशिएट जो आप कम्युनिटी के लिए कर रहे हो और ये मेरा क्वेश्चन है। वो आपसे बातचीत शुरू करेगा। वो डेफ़िनिटली जब अपना मैसेंजर खोलेगा ना, तो आप उसके सबकॉन्शियस में हो। 10 बंदों में से वो आपको रिप्लाई खोलेगा, करेगा। आपको रिप्लाई करेगा। अच्छा, मैं एआई का सिस्टम भी बताऊँ कि वो एआई सिस्टम भी रिकॉग्नाइज़ कर रहा होता है। वो हुँ, उसको उसको टॉप पे लेके आएगा, उसको खुद ही टॉप पर लेके आ रहा था, क्योंकि जो रेलेवेंस बंदे होते हैं, क्योंकि आप उसके साथ, उसने अगर आपको एक जी, कमेंट का रिप्लाई कर दिया तो रेलेवेंसी बन जाएगी आपकी उसके साथ, ओके। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो वो एआई भी क्या करेगा, उसको टॉप अप करेगा कि अगर 10 लोग सवाल करें लेकिन आपका सवाल टॉप पे उसके बाद जाएगा। अच्छा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, माइट नहीं बी है, पॉसिबल ऐसा हो। ऐसा जैसे आपने अगर कभी है नहीं तो देखा, बेहतरीन है। आपने नहीं देखा कि कभी-कभी बड़ी होती कमेंट होते हैं, 250 लोग उस पे कमेंट करे होते हैं, 300 कमेंट करे हुए हैं, 1000, हुँ, तो हुँ, आपके हुँ। फ्रेंड ही उस पे दिख रहे होते हैं या जिसके हाँ, साथ हाँ। आप रेलेवेंस होते हो,
जैसे मैं आपका दोस्त हूँ फ्रेंड रिक्वेस्ट में, तो मुझे आपका कमेंट दिखेगा, बाकी के लोगों को नहीं दिखेंगे। एग्जैक्टली या अगर मैं ऐसा कमेंट करूँ, ऐसा क्वेश्चन पूछूं जो लोगों को पसंद है और सब लोग उसके ऊपर रिएक्ट करें, ये तो वो खुद ब खुद ऊपर आ जाता टॉप आ है। ये जाएगा। एल्गोरिथम आई हैव वही सीन है, दैट। मैंने भी तुम्हारे से बड़ी चीज़ सही। सीखी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।